क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है? ये सवाल बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम 100 वर्षों का सफर एक नई क्षितिज के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूछा गया। और इस सवाल का जवाब जो सरसंघ चालक मोहन भागवत ने दिया, उस जवाब ने पूरे भारत में एक नई ऊर्जा का विस्तार कर दिया है। उस जवाब ने दुनिया भर की उन तमाम ताकतों को और साजिशों को कमजोर कर दिया है जो भारत के भीतर पिछले करीब 8 से 10 सालों से संघर्ष कर रही है भारत के भीतर भारत को कमजोर करने की। ये सवाल कहां पूछा गया, क्यों पूछा गया और ये जवाब भारत में आने वाले कई सालों में कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये जवाब भारत के लिए कितना मजबूती देने वाला होगा, पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्रवाद की दहाड़ है एबीसी हिंदी न्यूज, हमें सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम चला है जिसमें 100 वर्षों के सफर एक नए क्षितिज के तौर पर चर्चा की जा रही है और 3 दिवसीय ये सम्मेलन है जिसमें दूसरे दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत से उनसे एक सवाल पूछा गया। और सवाल वो था जो अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर चर्चाओं में रहता है, संघ और मुस्लिम। देखिए, जो देश में विपक्षी दल हैं, अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जो स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजे आपकी टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, वगैरह वगैरह, कोई भी दल, वे अक्सर एक बात कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो एक हिंदू संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से मुस्लिमों के साथ, ईसाइयों के साथ या देश के जो दूसरे धर्म है उनके साथ भेदभाव करता है और ये कट्टरता की बात करता है। ये हमेशा संघ को लेकर भ्रांति फैलाई जाती है, संघ को लेकर ये आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं, मुखिया हैं, मोहन भागवत से ये सवाल पूछ लिया गया जिसमें उनसे साफ तौर पर पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है और संघ और मुस्लिमों के बीच में क्या रिश्ता है। इसका जवाब अब क्या देते हैं मोहन भागवत, आप समझिए, फिर जवाब के पीछे के मायने आपको समझाऊंगा। मोहन भागवत ने सीधे जवाब दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम मुस्लिमों को शामिल नहीं करते हैं, हम ईसाइयों को शामिल नहीं करते हैं, हम ब्राह्मणों को या किसी भी दूसरे जाति से आने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम जिसे शामिल करते हैं वो भारत माता की संतान होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो आता है, जो शाखाओं में आता है, हम उससे उसकी जात नहीं पूछते, हम उससे उसका धर्म, उसका मजहब, उसका वर्ग नहीं पूछते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि वो राष्ट्र के निर्माण के लिए कितना जागरूक है, वो राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या देने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को कुछ नहीं देता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जहां व्यक्ति खुद आता है, हमारा काम सिर्फ मैन मेकिंग है, व्यक्तित्व का निर्माण करना है और इसके बाद वो व्यक्ति स्वयं की शक्ति से देश के लिए और समाज के लिए काम करता है, देश को यूनाइट करने का काम करता है, देश को जोड़ने का काम करता है, समाज को संगठित करने का काम करता है। लेकिन उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो भी आए वो इस बात का ध्यान रखे माफ कीजिएगा, कि संघ में शामिल होने के लिए आपको विशिष्टता दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको विशेषता लाने की जरूरत है। आप किस धर्म से आते हैं, आप किस वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस वर्ण से आते हैं, यह आप भूल जाइए। आपको सिर्फ जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि आप एक हिंदू हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सिर्फ और सिर्फ हिंदू को स्वीकार किया जाता है। यह मोहन भागवत ने जवाब दिया है। अब इस जवाब के मायने समझिए, इस जवाब के पीछे मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच क्या है उसको समझिए। पिछले 10 सालों में देश के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। राजनीति में जो तमाम ताकतें हैं वो सत्ता तक पहुंचने के लिए समाज को तोड़ रही हैं, देश को बांटने का काम किया जा रहा है। कैसे बांटने का काम किया जा रहा है? जाति जो सबसे बड़ा आधार है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं,
मैं दलित हूं, मैं आदिवासी हूं, मैं पिछड़े वर्ग से हूं, अब अति दलित वर्ग से हूं, अति पिछड़े वर्ग से हूं, महादलित वर्ग से हूं। ऐसे भिन्न 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 वर्ग बनते जा रहे हैं। अब सभी के अपने संगठन बन रहे हैं, सभी के अपने अपने ग्रुप बन रहे हैं। एक तो ये जाति वाला हो गया कि आपने पूरे समाज को एक जातियों के भेदभाव में पूरी तरह से बांट दिया। अब देखिए, जब वर्ग बनेंगे तो टकराव भी होगा, ये बात भी तय रहती है। जब आप कहेंगे कि मैं तो भाई सिर्फ दलितों की बात करूंगा, तो उसका टकराव फिर पिछड़े वर्ग से होगा। अगर कोई पिछड़े वर्ग का संचालन कर रहा है, संस्था का कुछ ऐसे संगठन बना रहा है या उस विचारधारा की बात कर रहा है, तो उसका टकराव होगा भाई आपके सवर्ण वर्ग से होगा। यहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विचार देना चाह रहा है, जो मोहन भागवत कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संघ ये नहीं करता। अब देखिए, आप कोई राजनीतिक दल में जाइए या किसी दूसरे संगठन में जाइए, आपको आपकी जाति के आधार पर पदोन्नति दी जाती है या आपके कार्य का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी, फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया गया? वैसे तो वो राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखूं तो एक स्टाम्प प्रेसिडेंट है, जो संचालन है कांग्रेस पार्टी का वो आज भी गांधी परिवार के हाथों में है। लेकिन कांग्रेस के भीतर सिर्फ दलित होने के नाते, ताकि कांग्रेस अपना एक एजेंडा सेट कर सके, दलितों का मन जीतने के लिए, दलितों के प्रति कांग्रेस पार्टी को एक बहुत विचारधारा दलितों के प्रति उनकी अच्छे ये दिखाने के लिए कि भाई हमने एक दलित नेता को अपने पार्टी का सब कुछ सौंप दिया। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ सौंप दिया? नहीं सौंपा। एक फैसला लेने तक की इजाजत मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं है। इस तरह जातियों का इस्तेमाल राजनीति में होने लगा। अब एक आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी है, उन्होंने पूरे समाज को 3 वर्गों में बांट दिया है। अखिलेश यादव कैसे? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आदिवासी। आप अलग अलग पूरा समूह चला रहे हैं। आप कहते हैं कि हम बात करेंगे दलितों की बात करेंगे, हम बात करेंगे तो आदिवासियों की करेंगे, हम करेंगे बात तो सिर्फ हम किसकी करेंगे? पिछड़े वर्ग की करेंगे। कुछ संगठन है जो कहते हैं कि हम सिर्फ दलितों की बात करेंगे। ऐसे भिन्न भिन्न जातिगत संगठन बने हुए, लेकिन कोई एक संगठन भी फिलहाल सामने नहीं आ रहा जो ये आकर कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक देश की बात करेंगे, हम सिर्फ व्यक्तित्व की बात करेंगे। वो संगठन है फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं, आप किस जाति से हैं, आप किस मजहब से हैं, किस धर्म से हैं, किस विचारधारा से हैं। हां, लेकिन आप मां भारती की संतान अपने आप को मानते हैं और आप राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आपका स्वागत है। यह बयान मोहन भागवत ने दिया। अब एक बात और आप समझिए इसी बयान से, पिछले कुछ दिनों से जाति के बाद एक नया देश में विभाजनकारी एक, मैं पूरा संदेश बोलूंगा कि जो विदेशी ताकतें हैं वो लेकर आई, ये थी अब भाषा के आधार पर। जब जातियों के आधार पर आप बहुत ज्यादा नहीं बांट पाए तो आपने भाषा के आधार पर शुरू किया। हालांकि ये लड़ाई 50-60 सालों से चल रही है, करीब आजादी के बाद से ही 40 में, 1940 के दौरान 30-40 में तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी कि भाई हम तो तमिल को प्राथमिकता देंगे, हिंदी हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल 2025 में ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। महाराष्ट्र में एक वर्ग कहता है कि हाँ, यहां सिर्फ मराठी बोली जाएगी, हिंदी की यहां पर परमिशन नहीं दी जाएगी। बंगाल में ममता बनर्जी ने भी ये लपक लिया, उन्होंने भी कहा कि हम भी बंगाली भाषा की प्राथमिकता पर काम करेंगे, अगर हिंदी यहां पर आएगी तो हिंदी बंगाली को चोट पहुंचाएगी। कर्नाटक में भी यही हो रहा है, केरल में भी यही हो रहा है। केरल में तो ये हालात है कि वो केंद्र की योजनाओं को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, ये कहते हुए कि अगर दिल्ली की कोई योजना केरल आ गई तो वो केरल की संस्कृति के लिए घातक हो जाएगी। अब इनके पीछे एक सोच है। सोच कौन सी है? कि आप बांट कर रखिए देश को। आप जो देश की 150 करोड़ की जनता है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, भारत की जनता, भारत के लोग, आप उन्हें बांट दीजिए, आप उन्हें कमजोर कर दीजिए। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि लकड़ी अकेले रहेगी तो टूट जाएगी, अगर लकड़ी की 4 रहेगी तो वो नहीं टूट पाएगी, वो मिलकर रहेगी। लेकिन भारत को यूनाइट होने से रोका जा रहा है, भारत को एक होने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? एक बयान आपको याद दिलाता हूं, हाल ही में आया था, बहुत पुराना नहीं है, पीटर नवारो का। पीटर नवारो ने एक ऐसा बयान दिया था जिस बयान की परिकल्पना भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं की जा सकती, और वो बयान पूरे देश और दुनिया भर में भी आलोचना का बहुत बड़ा कारण भी बना।
लेकिन वो बयान सामान्य नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा था। बयान क्या था कि जो रूस से भारत तेल ले रहा है, उसका जो पूरा पैसा है, वो भारत के ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं और भारत में जो दलित हैं, जो भारत में ओबीसी वर्ग से आने वाले लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। इस बयान के पीछे की मानसिकता क्या थी? ये बताने की कि भारत में जातिगत भेदभाव हो रहा है, भारत में जातिगत विभाजन है और एक वर्ग के पास, एक संगठन के पास या एक जाति के पास देश की पूरी ताकत है। तो पीटर नवारो, जो भारत की संस्कृति को दूर दूर से नहीं समझते हैं, वो भी भारत में जाति वर्ग को लेकर बयान दे रहे हैं, तो ये एक आम बात नहीं है। ये साफ तौर पर संकेत है कि विदेशी ताकतें भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही हैं, कभी राज्यों के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। और अब तो आप देखिए, हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उन्होंने इस सीमा को इतना लांघ दिया कि वो भारतीय सेना तक पहुंच गए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई, भारतीय सेना में सिर्फ 10% भारत के जो लोग हैं, 10% लोग हैं, वो भारतीय सेना को कंट्रोल करते हैं। हालांकि उनके इस बयान की तो खुद इंडिया अलायंस से संबंध रखने वाले नेताओं ने आलोचना कर दी। यशवंत सिन्हा जैसे लोगों ने कह दिया कि भाई, आप जो बात कह रहे हैं ये स्वीकार नहीं की जा सकती। भारतीय सेना का कोई धर्म नहीं है, भारतीय सेना का कोई जात नहीं है, भारतीय सेना का कोई वर्ण, कोई मजहब नहीं है। वो देश के लिए लड़ते हैं, वो देश के लिए जीते हैं। उनका एक ही धर्म है देश, उनका एक ही धर्म है भारत। यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये कोई जातिगत संगठन नहीं है, ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है जहां सिर्फ एक धर्म की बात हो। ये भारत की संस्कृति और भारत के समाज को जोड़ने का एक संगठन है। अब एक और सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि क्या आप मुस्लिमों के लिए किसी तरह की कोई, आप क्योंकि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आउटरीच कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें वो मुस्लिम वर्ग तक पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याएं जान रहे हैं, उन्हें देश के लिए एकत्र कर रहे हैं। तो ये पूछा गया कि क्या आप भी कोई इनके लिए एजुकेशनल सेंटर खोलेंगे या कोई स्कूल या कोई कॉलेज जैसी व्यवस्था शुरू करेंगे? इस पर भी बहुत सुंदर जवाब दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये काम नहीं करता कि वो किसी के लिए स्कूल खोले या किसी के लिए वो कॉलेज खोले, मुस्लिमों के लिए अलग स्कूल, ईसाइयों के लिए अलग कॉलेज। उन्होंने कहा, हमारा जो काम है वो व्यक्तित्व का निर्माण करना है, व्यक्ति का निर्माण करना है, मैन मेकिंग का काम करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम व्यक्ति को इतना मजबूत कर देते हैं कि उसके बाद वो खुद जाकर समाज का कल्याण करे, वो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे। उदाहरण उन्होंने क्या दिया? उदाहरण उन्होंने दिया कि हमने स्वयंसेवी तैयार किए। अब स्वयंसेवी अलग अलग संस्थाएं बना लेते हैं, जैसे विद्या भारती बनाई गई, विद्या भारती के अंतर्गत सरस्वती स्कूल बनाए गए। अब सरस्वती स्कूल में सभी पढ़ते हैं। तो ये काम उन्होंने कहा कि हम स्वयं सेवकों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अब ये बयान अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से देखें तो ये सामान्य बयान है, लेकिन देश के अगर हालातों को देखा जाए, उन हालातों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो बयान है, ये देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है और एक सूत्र में जोड़ने का काम करने वाला है। और उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा कि अपने आप को हिंदू मानो, हिंदू मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आओ। और हिंदू से उनका जो अभिप्राय है, आप समझिए कि वो सिर्फ सनातनियों की बात नहीं कर रहे हैं। शब्दों को आप देखिए, अगर उन्हें यह कहना होता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ सनातन धर्म को मानने वालों की संस्थाएं है, तो वो ये बात कह देते। लेकिन उन्होंने जब हिंदू शब्द कहा, तो उसका जो मतलब होता है वो और भारत की संस्कृति से जुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि ये आपके जो पूर्वज थे, भाई वो भी कभी हिंदू थे, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, तो भारत की संस्कृति तो वही रही है। तो विपक्ष अब इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया देगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधे तौर पर संघ का ये स्टैंड, संघ की ये विचारधारा विपक्ष की जो विभाजनकारी नीतियां देश में चल रही है, उसे तोड़ने का, मरोड़ने का बहुत जबरदस्त काम करेगी, कुचल देंगी ये नीतियों को, क्योंकि देश फिलहाल एक होना चाह रहा है। अब देखिए कि भारत के आस पड़ोस क्या स्थिति है। नेपाल, वहां अराजकता हुई, म्यांमार, वहां अराजकता हुई, बांग्लादेश, वहां अराजकता हुई, पाकिस्तान वो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। और ये पूरी साजिश अब भारत के खिलाफ दुनिया भर से लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? देखिए, जब एक उभार होता है, जब आप रफ्तार पकड़ते हैं, आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत तैयार है। आप देश में एक बार फिर से अपना जो खोया हुआ, मैं कहूंगा,
जो आप कभी विस्मृत कर चुके थे, विश्व गुरु वाला तमगा, वो फिर से हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई 200 साल अंग्रेजों का शासन, 700 साल, उससे पहले 800 साल मुगलों की गुलामी, भारत इससे पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था। लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद एक बार फिर से भारत स्टैंड हो गया है। करीब 78 साल लगे, लेकिन अब हम उस ट्रैक पर आ गए हैं। तो पूरी दुनिया के जो भारत विरोधी कुछ देश हैं, और देखिए ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जब आपकी ताकत बढ़ती है तो आपके विरोधी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस विरोध की ताकत से कैसे लड़ना है, उसके लिए जो मंत्र है वो है यूनिटी, वो है एकता, और वही मंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिलहाल देने का प्रयास कर रहा है। एक बात और भी बड़ी दिलचस्प उन्होंने कही, मोहन भागवत ने यह बात भी कही कि भाई देखिए, संघ किसी पार्टी या किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति की मदद नहीं करता है। उदाहरण उन्होंने दिया कि हम समाज को जोड़ने की कोशिश करते हैं और समाज को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। हम पॉलिसीज की मदद करते हैं, हम पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, पार्टी को नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब हमने तय किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिसी लेकर आई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम मंदिर अयोध्या के कंस्ट्रक्शन के लिए काम करेंगे, तो संघ ने समर्थन किया और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ये पॉलिसी लेकर आती तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस के लिए भी खड़ा हो जाता। हालांकि ऐसी बातें वो पहले भी कह चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बात आई कि भाई संगठन के लिए आप मंत्री देते हैं सरकारों में, तो उन्होंने कहा भाजपा मांगती तो देते हैं, कांग्रेस मांगेगी तो कांग्रेस को भी दे दिया जाएगा। तो ये बात बेहद गंभीर है और देश के लिए एक नई चेतना देने वाला संदेश मुझे लगता है कि दक्षिण भारत की भूमि से निकल कर आया है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने एकता का एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।